हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, उन लोगों के लिए रीडिंग है कि नो कॉन्टैक्ट में, ब्लॉक सिचुएशन में, सेपरेशन सिचुएशन में, लाइक आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में आपके पर्सन है, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो ये एक जनरल एनर्जी है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज आपके सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट यहाँ सेपरेशन चल रहा है। जान लेते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस नो कॉन्टैक्ट में। वी हैव इट्स अ जेलसी। आई एम वेरी जेलस, आई कैन बियरली स्टैंड इट। इस टाइम ये इंसान जो भी है आप लोगों से दूर हैं, बट स्टिल दिस पर्सन रियली फील जेलस। ये बड़ी मुश्किल से ऐसे लग रहा है ये इंसान ने अपनी जेलसी को कंट्रोल किया हुआ है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लॉस फील कर रहे हैं। इस टाइम एनर्जी कैसी दिख रही है कि दिस इज़ द पर्सन, इनकी कोशिश यही है कि आपके बीच में किसी तरह से कुछ सिचुएशन ठीक हो जाए, आपके बीच में ये कनेक्शन वर्क कर जाए। बट इस टाइम इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, आपसे क्या कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे ये सब कुछ कहना या फिर कुछ करना इनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। इट्स नॉट ईजी, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है इस टाइम ये पर्सन साइलेंस मोड पे लगे हुए हैं या आपसे बातचीत नहीं कर रहे। और आपको भी होगा कि ये इंसान बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि अभी इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। बट दे रियली फील कि आप इनके सोलमेट हो। ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि ये इंसान आपसे बिलोंग करते हैं, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन भी रखना चाहते हैं। बट इस टाइम इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है आपसे दूर रहना मुश्किल है। बट अभी स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ये पर्सन को समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से डील करूँ, किस तरह से आपसे कहूँ या किस तरह से कुछ करूँ, जिसकी वजह से दे रियली फील कि अभी इनका चुप रहना, इनका साइलेंट रहना बेटर है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी है आपसे दूर होने की। लाइक आपसे दूर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस इंसान से, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है, कुछ आपके बीच में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि अभी ये कुछ कह नहीं सकते आपको, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अभी दिस पर्सन रियली फील कि अभी डील नहीं कर सकते इन चीज़ों से। अदरवाइज़ दे रियली फील कि कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आपका यूनियन ज़रूर होगा। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं। विल यू लिसन। ये पर्सन आपको इस टाइम ऐसे दिख रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, बट उनको ये है पता नहीं आप सुनोगे या नहीं सुनोगे। इंसान आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, बट दे रियली फील कि पता नहीं आपको इस इंसान पे बिलीव होगा नहीं होगा, आप इस इंसान की इस बात को समझोगे नहीं समझोगे, सुनोगे नहीं सुनोगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इस इंसान के माइंड में चल रही हैं, जिसकी वजह से मे भी इस टाइम ये आपसे बात नहीं कर रहे और आपके बीच में है एक साइलेंस वाली सिचुएशन चल रही है, एक साइलेंट मोड चल रहा है इस पर्सन का। अदरवाइज़ इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, बट इनको ये है पता नहीं आप सुनोगे नहीं सुनोगे, क्या आप इनकी बातों में बिलीव करोगे नहीं करोगे। जो आपको कहना चाह रहे हैं, आपको क्या ये फ़ील होगा कि ये इंसान सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस टाइम उलझे हुए हैं। नीड टाइम टू हील। इस टाइम इस पर्सन को स्पेस चाहिए थोड़ी, और ये जो स्पेस बनी हुई है इसमें ये इंसान जो भी इनका फोकस यही है कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि इस टाइम इस पर्सन का अपने आप को हील करना, अपने आप को सेटल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी ये आपके साथ किसी रिश्ते से डील कर पाएंगे ना। जो इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, अपने आप में हील नहीं है, किसी पेन से गुजर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही, पहले उनको उस चीज़ों से डील करना खुद है, फिर उसके बाद वो रिश्ता आपसे निभा सकते हैं। इट्स सिंपल रियली। हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू अस फॉर एवर। इस पर्सन की नज़र में ये चीज़ तो सिंपल है, आपको चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैक टू बैक एनर्जी यही दिख रही है, इंसान आपको चाहते हैं। बट इस टाइम अगर आपके बीच में कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आपको भी लगता है ये क्यों चल रही है, अगर ये इंसान आपसे प्यार करते हैं तो आपके पास आएँ, आपके साथ सब कुछ ठीक करें, तो ये इंसान को भी थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए, अभी स्पेस चाहिए, सो दैट ये इंसान अपने पे फोकस कर पाएँ, खुद को हील कर पाएँ, खुद से डील कर पाएँ अच्छे तरीके से, अपने आप को समझ पाएँ। उसके बाद ये इंसान आपके साथ रिश्ते में अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं,
अगर आप ख़ुद अपने आप में डिस्टर्ब हो तो आप किसी भी रिश्ते को नहीं चला सकते, किसी भी रिलेशनशिप को ठीक से मेंटेन नहीं कर सकते। इसी के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना वो किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सो दैट ये इंसान हील हो जाए। कोई चीज़ इनको बॉदर कर रही है तो उसको ये इंसान समझ के उन चीज़ों को हील करें। अदरवाइज़ अगर ये इंसान जो भी है महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी जानना चाहते हो कि ये कैसा आपके लिए महसूस करते हैं, तो इस चीज़ का आंसर ये आपको दे रहे हैं कि ये चाहते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, या आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। इज़ इट ट्रू? कुछ लोगों ने ये शायद हो सकता है ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर यू गाइस आर डेटिंग समवन एल्स, या फिर पहले हो सकता है। अभी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपका, या तो इस इंसान से कॉन्टैक्ट ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, जिसके बाद इनको कहीं ना कहीं ये फ़ील हुआ है, या फिर इनको शायद इन्होंने सुना है या पता चला है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर यू गाइस आर डेटिंग समवन एल्स। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या ये बात सच है? इज़ इट ट्रू? आप इनको बताओ कि ये सच है या नहीं, ये इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। नर्वस, कुछ लोग नर्वस हैं यहाँ पे, आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से बात करें, या फिर कुछ चीज़ों सोचने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रही। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको देख के सब कुछ भूल जाते हैं, उनके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, उनको समझ ही नहीं आती कि क्या आपसे बात करनी है, नर्वस हो जाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है इस इंसान ने सोचा होता है, लेकिन जो सोचा होता है वो आपको कह नहीं पाते, या फिर उनको ये समझ नहीं आती वो आपको किस तरह से कहें, क्योंकि ये चीज़ 2 टाइम रिपीट हो रही है कि ये इंसान आपको कुछ कहना चाहते हैं, या उनको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से कहूँ, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही। आपको देख के मुझे लग रहा है ये इंसान के माइंड से हर चीज़ स्किप हो जाती है। या तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, एनर्जी इन अ सेंस कि आपका कनेक्शन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, या उसकी पावर कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये इंसान आपको देख के सब कुछ भूल जाते हैं। जिन्होंने एक बात करनी भी होती है, इनके माइंड में होती है मैंने ये बात करनी है, या सोचा होता है कुछ, वो भी आपसे नहीं कह पाते अराउंड यू। दिस इज़ नॉट गुड बाय, डेफिनेटली इट्स नॉट एंडिंग स्टोरी। ये इंसान आप लोगों से चाहे कॉन्टैक्ट नहीं है, बट ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बेटर हो, आप दोनों मिलोगे ज़रूर, एक ज़रूर होगे, एक दूसरे के साथ ज़रूर होगे। ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं ऐसा लगता है रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट एवर मेल और फीमेल जेंडर चाहे कुछ भी है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, दैट्स वाई। चाहे आपके बीच में गुड बाय हो गया है, आपके बीच में जो कुछ भी एंडिंग चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, बट ये इंसान जो भी है फिर भी आप लोगों को चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते, और जितनी दूरी है आपके बीच में वो चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी पेन दे रही हैं। इसी वजह से ये जब इनको आपकी याद आती है, जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इस इंसान को रोना आ जाता है, इनकी आंखों में या तो आंसू आ जाते हैं, या फिर ये इंसान जो है ना वो बस आंसू ऐसे आ जाते हैं कि बस उनको लगता है कि अभी उन्होंने रो देना। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं जिन लोगों की बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। We have it's a 4 of cups. This person is very upset by the way. Yes, they are feeling alone. इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं आप लोगों के बिना, और कहीं ना कुछ तलाश में हैं कि किसी तरह से ये आप तक पहुंच पाएँ, किसी तरह से आपके बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी तरह से आपसे बात हो जाए। बिकॉज़ ये इस पर्सन जो भी है ना इस टाइम काफ़ी डिप्रेसिव हैं, काफ़ी डिप्रेशन दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अकेले हैं, जिसकी वजह से ये इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में जो चीज़ें इस टाइम नो कॉन्टैक्ट वाली हुई हैं, उसके बाद आपको छोड़ने के बाद, या आपको इवन के कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ रिजेक्टेड यू। यस, ये इस इंसान ने जो जिन लोगों ने आपको रिजेक्शन दी है ना, वो किसी तरह से इस टाइम चाहते हैं कि आपके बीच में ये चीज़ें जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ चले जाएँ।
किसी तरह से ये दोबारा आप तक पहुंचना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ दोबारा हर चीज़ स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इनको रियलाइजेशन हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिसमें इस इंसान को इस चीज़ के बारे में रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, आपके साथ रिश्ता क्यों तोड़ा, आपको रिजेक्ट क्यों किया। अगर किसी तरह से अगर आपने भी इस इंसान को अप्रोच करने की कोशिश की, कोई ना कोई अपना रोमांटिक प्रपोजल देने की कोशिश की या फिर रोमांटिक प्रपोजल दिया, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, आपके इस प्रपोजल को डिसमिस किया, जिसके बाद ये इंसान इस टाइम काफ़ी अपसेट हैं और उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जो मिस किया है वो सबसे बड़ा इस इंसान का रिग्रेट है। और अब वो चीज़ जब रियलाइज़ हो रही है तो ये इंसान को अपना आप बहुत अकेला फ़ील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्लूजन की एनर्जी दिख रही है मुझे कि जिसमें ये इंसान बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। और ऐसा है कि इस इंसान का किसी और से मिलने को दिल भी नहीं करता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं कि जैसे किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, अपने आप में ये पर्सन अकेले रहते हैं और कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन सोचते रहते हैं, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ इस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से सोल्यूशन निकल सकता है, आपका ये जो नो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म किस तरह से हो सकता है, किस तरह से ये इंसान दोबारा से आपके साथ एक हो सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा एक होना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। एंड कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हर्मिट, दे आर डेफिनेटली प्रेइंग कि किसी तरह से कोई चीज़ें सोल्यूशन की तरफ निकल आई हैं, कुछ ना कुछ इनको रास्ता दिख जाए जिससे आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन इस टाइम नो कॉन्टैक्ट की है वो ख़त्म हो जाए। बिकॉज बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इंसान इस टाइम एक आइसोलेटिंग मोड में है आपके बाद, इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद या फिर आपको किसी तरह से डिसमिस करने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है डिससेटिस्फेक्शन की। इस इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको छोड़ने के बाद, खुश नहीं है ये पर्सन अपनी लाइफ में। यस, और दुनिया की जो एक रंगीनी है वो इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। वी हैव इट्स अ टू ऑफ हैंड्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो भी है ये इस टाइम जो है ना इनको महसूस होता है कि इनको बेटर चॉइस जो है ना वो करनी पड़ेगी। एक रास्ते की जो सिलेक्शन करनी है ना, वो अच्छे रास्ते की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना वो किस तरह से ऐसे रास्ते को चूज़ करना चाहते हैं जिससे आप लोगों के साथ इस इंसान का सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि ये पर्सन के पास हो सकता है रास्ते हैं, लेकिन उस रास्ते को किस तरह से सही से यूटिलाइज़ करना है या सही से उस रास्ते को चूज़ करके आपकी तरफ आना है, उस चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है इस टाइम भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर उनके सामने दो चॉइसेस हैं, उसमें से एक रास्ते को चूज़ करके आपकी तरफ आना। उसमें थोड़ा सा ये पर्सन ऐसा लग रहा है टाइम ले रहे हैं अपना, क्योंकि ये पर्सन अच्छे तरीके से जो है वो प्लानिंग करके आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, किसी भी तरह से नहीं चाहते कि इनका डिसीजन जो है वो गलत हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अच्छे से सोच विचार करके, अच्छे से समझ के फिर कोई ना कोई जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे किसी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, किसी तरह के कोई विलेज में, किस तरह की कोई ऐसी सिटी से हो सकते हैं जहाँ पे काफ़ी यू नो मे बी दिस पर्सन इज़ अ ड्राइवर। जैसे होता है ना एक ट्रैक्टर चलाना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़े ज़मींदार होते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं बहुत सारी, लैंडलॉर्ड समथिंग, बट अर्बन एरियाज़ मुझे दिख रहा है। इट्स नॉट अ रूरल, इट्स अ अर्बन। बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम, सो दैट आपके बीच में कुछ लॉन्ग टर्म जो है वो चीज़ें किसी तरह से बिल्ड कर सकें, या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिससे ये इंसान जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं वो इनका प्लानिंग जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। बिकॉज़ मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म जो है वो कनेक्शन में एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी डेडिकेटेड, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल। यस, और एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि इनका जो डिसीजन लेने का एक टाइम है वो स्लो ज़रूर हो सकता है, बट ऑब्वियसली होगा स्टडी। इट्स नॉट अ टेम्प्रेरी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो एक्शन में सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग कार्ड है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंसान प्लानिंग करके अच्छे तरीके से डिसीजन सोच समझ के लेना चाहते हैं, जिससे आपकी तरफ आना जो है वो एक तरह से लॉन्ग टर्म हो सके। यस, और आप इनको अब रिजेक्शन ना दे सको, जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, यहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी मिस की, डिसमिस की है, उसके बाद रिग्रेट हो रहा है, तो ये अब नहीं चाहते कि दोबारा कुछ ऐसा करें या दोबारा सिचुएशन ऐसी बन जाए जिससे आपके बीच में कभी पॉसिबल ना हो पाए पैचअप, या फिर चीज़ें ख़राब हो जाएं।
ये पर्सन पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग हो सकता है गिटारिस्ट हो सकते हैं, किसी म्यूजिशियन से हो सकते हैं, म्यूज़िक को बैंड हो सकता है इनका, बट ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दिस पर्सन रियली फील वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट यू, क्योंकि कुछ ना कुछ मेमोरीज़ आपकी जो भी इनके साथ रही हैं, ये पर्सन को वो मेमोरीज़ जो है ना वो बहुत सारी इस टाइम सता रही हैं, याद आ रही है, और ये इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में एक तरह से ब्रेक हुई है, ये उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच के इश्यूज़, आपके बीच का ये सिचुएशन फ़िक्स हो जाए, बिकॉज़ ये याद कर रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ एज आ विजन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आपके बीच में दोबारा से कनेक्शन क्रिएट हो सके विद द एम्प्रेस। इस इंसान के सपने हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आप लोग जो हो इस इंसान को डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ जो भी एक रोमांटिक टाइम रहा है, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैचमेंट जो है वो करके टाइम गुजारा है, ये पर्सन को वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो भी कहीं ना कहीं आपके उस प्यार को याद करते हैं। आपके बीच में जो रोमांस हुआ, जो इमोशनल एक अटैचमेंट थी, वो जब आप एक दूसरे के पास थे या जो भी आपने टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम इस पर्सन की नज़र में वो सब चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो दे रियली फील कि वो गोल्डन टाइम था, तो वो दोबारा से किसी तरह से चाहते हैं कि वही टाइम वापस आ जाए, दोबारा आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। या तो कुछ लोगों का ये कनेक्शन जो है वो चाइल्डहुड का हो सकता है, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपके फ्रेंडशिप जोन में थे, उसके बाद आपका कोई रिलेशन बना। बट इवन यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के बहुत सारे सपने हैं। दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर, जिनके बहुत सारे ड्रीम हैं और जिनको रियलिटी में पूरा करने के लिए ये इंसान चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ जो है वो चीज़ें फ़िक्स हो जाएँ। बिकॉज इस इंसान को आपके प्यार की याद बड़ी सता रही है, तो वो अपने आपके प्यार को दोबारा से पाने के लिए वो चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी चीज़ें ब्रेक हुई हैं ये उसको दोबारा फ़िक्स करें। दे रियली वांट कि वो चीज़ें मेंट्स कर सकें, हर चीज़ को फ़िक्स कर सकें, आप दोनों एक हो जाओ किसी ना किसी तरीके से। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करें। इनको लग रहा है दिस पर्सन डेफिनेटली लेफ्ट आउट इन अ वेरी कोल्ड सिचुएशन। इनको लगता है जैसे आप लोग जिस तरह से भी आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, या अगर इन्होंने भी ख़त्म की हैं तो इनको लगता है कि ये अब अकेले रह गए, इनके पास कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करें। तो इस सिचुएशन में ये इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि ये अकेले में अब इनका रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अकेले कुछ लोगों से रहा नहीं जा रहा। उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में फ़ेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट्स अ सिंगल पर्सन, इट्स अ सिंगल, तो यहाँ पे एनर्जी बड़ी अकेली मुझे एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका इनके लिए केयरफुल होना, केयर इनकी करना, आपका जो भी आप इस इंसान के साथ एक केयरिंग बिहेवियर कर रहे थे, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आपका दोबारा प्यार पाना चाहते हैं। बट इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान ने जिस चीज़ों में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, ये आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। यस, आपको डेफिनेटली आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस ये पर्सन आपसे दूर हो के बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली इन चीज़ों को जो है वो महसूस कर रहे हैं कि आप कितने इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, कितना वैल्यू है आपकी। तो अब आपको खुद ये पर्सन पैचअप करके कहीं ना कहीं चीज़ों को दोबारा से ठीक करके, रिकॉन्सिलिएशन करके आपको वैल्यू देना चाहते हैं जो शायद इनको अब महसूस हो रही है। क्योंकि जब आप किसी से दूर होते हो तभी आपकी जो है ना वो किसी को वैल्यू होती है, किसी को आपकी जो है इम्पोर्टेंस समझ आती है। तो इनको वही चीज़ें जो है ना वो अब महसूस हो रही हैं। सो नंबर 3, 6, 4, 2, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 29, 24, 26, 23 है, एंड कुछ लोगों की 36, 34, 39 एंड 32 दिख रही है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड। वी हैव टर्निंग पॉइंट। इस टाइम जो भी सिचुएशन है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस इंसान को चेंजेस लेकर आने के लिए खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना वो किसी तरह से ऑल्टर हो पाएगी। लाइक एक तरह से ये पर्सन खुद इनिशिएट लेना चाह रहे हैं अपने पे बिलीव रख के, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि इनको खुद ना इस प्यार को अगर ये चाहते हैं पाना,
या इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो इनको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन में ना चीज़ें टर्न हो पाएंगी। वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। इस टाइम जो भी करंट सिचुएशन आपके बीच में चल रही है डिफ़िकल्ट, ये दिस पर्सन रियली फील कि इनको आगे बढ़ के एक्शन लेके इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करना है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक लव का अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि जिस तरह से लव का एक्सपीरियंस ये आपके साथ करेंगे वैसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता इनका। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक मुझे अवेकनिंग वाली दिख रही हैं। अवेकनिंग में क्या होता है, आपको रियलाइजेशन होती है कि क्या गलत है क्या सही है, एक सामने वाला इंसान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू किस चीज़ की क्या है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ आपके लिए क्या मायने रखती है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें इस इंसान को महसूस हो रही हैं एक अवेकनिंग के प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद द हर्मिट एंड विद द ब्रेक थ्रू, ये इंसान जो भी है वो दोबारा से जो फील कर रहे हैं ना, इसी वजह से दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और दोबारा से सब कुछ आपके बीच में ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि इनको आपकी लाइफ में वापस आना है सो दैट हर चीज़ जो है ना वो सेटल हो सके। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, क्या महसूस कर रहे हैं। ब्रीफ ब्यूटी, ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना खूबसूरत हो, या आप इनकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं, ये जो मीटिंग दिख रही है ना, ये इंसान जो भी है वो मीटिंग करना चाहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट लेकर इसलिए आना चाह रहे हैं सो दैट आप दोनों एक दूसरे को ना बता सको कि आप एक दूसरे के लिए कितने क्या मायने रखते हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन और आप एक इनकाउंटर करना चाह रहे हो जिसमें यू बोथ वांट टू रिवील कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो, या फिर आप लोग एक दूसरे को किस तरह से देखते हो, कितना एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, कितना आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खूबसूरत है। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो इस वजह से पॉइंट पे आके जो है ना वो आगे डिसीजन लेना चाह रहे हैं चीज़ों को चेंज करने का, सो दैट आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाओ। यस, और तभी इनको लगता है आपके बीच की सारी सिचुएशन चेंज हो पाएगी, और चेंज करने के लिए ये सब कुछ जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनिशिएट कोई ना कोई ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको लेना है। वी हैव चैलेंजेस तो आपके बीच में हैं, बट स्टिल ये उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आपके करीब आएँ, आपसे बात करना चाहते हैं ये इंसान। मुश्किल चीज़ें तो ज़रूर हैं बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। We have it's ambiguous. The person you like is unwilling to make any commitment, making it difficult for you to understand his or her thought. कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अगर ये इंसान अनविलिंग रहे, ठीक है, यहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो आपके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं वो डिफ़िकल्ट टाइम के साथ साथ और होती जाएंगी, जिसमें एक दूसरे को समझने का फिर मौका ही कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिचुएशन आपके बीच में रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान और आप, यहाँ तो आप भी हो सकता है ये इस तरह हो जाते थे, बट दिस पर्सन इज़ दैट कि जो आपके सामने नर्वस हो जाते थे, बहुत कुछ कहना होता था इन्होंने आपको, बट वो आपको कह नहीं पाते थे। आपको देख के इनके माइंड से हर चीज़ स्किप हो जाती थी, क्योंकि वो फीलिंग्स यहाँ पर एक एनर्जी बहुत इंटेंस थी। आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पे सोलमेट का दिख रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ इस कनेक्शन में इंटेंसिवली सिचुएशन को फील करते थे या एनर्जीज महसूस करते थे, जिससे आपके सामने इस इंसान का माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता था, बहुत कुछ सोचा होता था बट आपको कह नहीं पाते थे। इसी वजह से सिचुएशन हो सकता है आपके बीच में मुश्किल हुई है। तो इनको लगता है अगर आप दोनों को एक दूसरे को समझना है या हर चीज़ को समझना है तो यहाँ पे कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अगर अनविलिंगनेस शो हुई है, यहाँ पर चीज़ें नहीं उस तरह से सेटल हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो अब इनको लगता है कि चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, चाहे चैलेंजेस सिचुएशन है भी है तो उसको भी डील करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि आपके यहाँ तो एडमायरर बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसी पर्सन का चांस नहीं लगेगा तो डेफिनेटली किसी और के साथ आपका रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि इनको लगता है कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ यहाँ पर सेवरल एडमायरर आपके पास हैं, वो लाइक यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ सेवरल एडमायरर्स जो कि आपके इर्द गिर्द होते हैं, या आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप खूबसूरत हो, आप एम्प्रेस की तरह हो। यू गाइस आर डिवाइन फेमिनिन, यस। और कोई भी इंसान लविंग है, नर्चरिंग है, तो डेफिनेटली अबंडेंट है, खूबसूरत है स्पेशली,
तो उस पर्सन के साथ तो सारे अटैच होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, इनकी अपनी फीलिंग्स भी सेंचुअल हैं आपके लिए, जिसके लिए ये पर्सन ओबियसली आपको चाहते हैं। आपकी खूबसूरती से बड़ा ये पर्सन इंप्रेस है, एडमायर आपको करते हैं, इसीलिए रिश्ता बनाने के लिए आपके पास जो है वो आना चाह रहे हैं, इससे पहले कि इनको लगे कि कोई और आपकी लाइफ में आ जाए। क्योंकि कुछ लोगों को लगता भी है या उन्होंने सुना भी है कि शायद आपका रिलेशन किसी और के साथ है, यहाँ पर यू गाइस वर डेटिंग समवन एल्स, या फिर कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी डेट कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि इससे पहले की चीज़ें हाथ से निकल जाएं इनके, या फिर कुछ और ही देर हो जाए, तो उससे पहले ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपकी ये जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जो भी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इसमें इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये पर्सन क्या मूव लेंगे नेक्स्ट। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, we have the moon, we have two of cups. Obviously it's a partnership, it's a union जिसका इस इंसान को इंतज़ार है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया वो आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव मुझे ऐसे ही दिख रहा है, ये इंसान पेशेंस प्लानिंग्स के साथ अपने कोई ना कोई चीज़ों को मैनेज करके अपने गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितनी भी आपके बीच में कोई कन्फ्यूजन है, जितने भी आपके बीच में कोई लैक ऑफ ट्रस्ट है या फिर चीज़ें डाउटेड हैं, ये उसको क्लियर करेंगे। यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू इन अ नेक्स्ट मूव, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना अपनी एंजाइटीज़ को, अपने डिप्रेशन को निकालना चाहते हैं और बहुत ही फेयर होके आपके सामने जो है ना वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं, जिसमें मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट दिख रही है, मैनर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में ये इंसान जो भी है आप लोगों को कमिटमेंट जो है वो नेक्स्ट मूव में देने वाले हैं, जिससे सारी कन्फ्यूजन, हर चीज़ जो है वो क्लियर आउट हो जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पर्सन की कोशिश यही है कि हर चीज़ को मैनेज करके अपने गोल तक रीच आउट करें। जो इनका गोल है आपके साथ यूनियन करना, पार्टनरशिप करना, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी अलाइंस करना, रिलेशन बनाना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पर्सन जो भी हैं अपने इमोशंस को ऑब्वियसली आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी ट्रू हैं इनके, जो ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। नंबर 18, 9, 2 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, डबल 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या सो 22, 29, 39, 32, 37, 27 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।